सीताराम जी, श्री हरिवंश महाराज श्री, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन महाराज श्री। आपकी अहेतु की कृपा से श्री वृंदावन धाम में एक कुटी बनाई है। आपके श्रीमुख से निम्न प्रश्न का भाव स्पष्ट हो जाए तो हमारे ऊपर अपार कृपा होगी। पहला प्रश्न, क्या साधना और कृपा का परोक्ष या अपरोक्ष संबंध है? कृपा से साधना प्राप्त होती है और साधना से कृपा का अनुभव होता है। समझ पाए? साधना शब्द की अंतिम अर्थवृत्ति है कोई चाह न रह जाना। साधना, कोई चाह न रह जाना, अचाह हो जाना ही साधना का अंतिम फल है। साधना क्या है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, इनका जो प्रकृति जनित वस्तु, व्यक्ति, स्थान, विषय, इस पर जो आकर्षण, उस आकर्षण को मिटा करके स्वरूप में स्थित हो जाना या अपने आराध्य देव के नाम रूप लीला गान में इनको समर्पित कर देना, इसका नाम साधना है। बिना भगवत कृपा के न नाम उच्चारण कर सकते हो, न धाम आ सकते हो, न रूप का चिंतन कर सकते हो, न लीला गायन कर सकते हो, न लीला श्रवण कर सकते हो। इन सब में कृपा, जैसे हरिवंश कृपा हरिवंश कहें, हरिवंश कहें हरिवंश लाएं। हरिवंश की कृपा से ही कोई बोल पाता है हरिवंश। जय नाम ते कृष्ण, उनकी कृपा से हम नाम जप पाते हैं। प्रथम यथामति प्रणो श्री वृंदावन अतिरम्य श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन गम। मन से भी वृंदावन को आप स्मरण नहीं करते, शरीर से आने की तो बात जाने दो। बिना श्री किशोरी जी की कृपा के नाम और धाम और जो रूप है ये नाम की कृपा से प्रकाशित होता है। जब निरंतर नाम चलता है तो नाम रूप को आकर्षित करके उपासक के हृदय में प्रकाशित कर सकता है। और जो लीला गायन और श्रवण है ये तो विशुद्ध कृपा है। बिना भगवान की कृपा के कोई भगवान की लीला सुन नहीं सकता, भगवान की लीला गा नहीं सकता। लीला गायन और श्रवण दोनों में विशुद्ध भगवान की कृपा होती है। इसी को सत्संग कहते हैं। लीला गायन और लीला श्रवण ये सत्य का लीला है, सत्य के चरित्र है, सत्य के गुण है। तो इन्हीं का मन से संग कराना सत्संग कहा जाता है, चाहे वो गायन हो चाहे वो श्रवण हो। तो बिन सत्संग विवेक न हो और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। यदि साधु समागम जो साधन का मुख्य हेतु होता है तो अब मोहि भाव भरोस हनुमंता बिनु हरि कृपा मिले, तो कृपा से साधन का संयोग बना। जैसे मनुष्य शरीर कृपा से मिला, साधु संग कृपा से मिला, उनके मुख से नाम कृपा से मिला, उनके मुख से महिमा सुनकर धाम का सानिध्य कृपा से मिला, लीला गुण श्रवण ये सब कृपा से मिला। अब ये करो तन्मयता पूर्वक तो आप कृपा का परिचय जान जाएंगे। और जहां कृपा का परिचय मिला तो परम पद के अधिकारी हो जाओगे, डूब जाओगे। आहा, हमारे परिचय जो प्रारब्धवशात प्राप्त सुख दुख को निरपेक्ष भाव से भोग लेता है और प्रतिक्षण भगवान की कृपा मनाता रहता है और उनके स्मरण में तन्मय रहता है, वो परम पद को ऐसे प्राप्त हो जाता है जैसे पिता की संपत्ति का अधिकारी पुत्र हो जाता है। समझ पा रहे? कृपा से साधना और साधना से कृपा का अनुभव। बस जहां कृपा का अनुभव हुआ तो जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, भगवत स्वरूप ही हो जाता है। महाराज जी, संतों और शास्त्रों में पढ़ने में आया है कि पुण्य पुंज बिनु मिले ही न संता, और एक जगह ऐसा भी मिलता है बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। दोनों का क्या एक ही भाव है? थोड़ा सा भाव अंतर कर लेते हैं। सबसे बड़ा सुकृत भगवान का नाम स्मरण है। इससे बड़ा कोई तीर्थ नहीं, कोई सुकृत नहीं, कोई कुछ भी नहीं। इससे बड़ा कुछ नहीं, भगवान के नाम से बड़ा कुछ नहीं। क्योंकि जिन तीर्थों को पावन करने के सामर्थ्य, उन तीर्थों को भी पावन करने के सामर्थ्य नाम जापक उपासक में होती है। तीर्थी कुर्वन्ते तीर्थानि,
वो अपने चरण पधारता है तो तीर्थों में पाप नष्ट करने की सामर्थ्य बढ़ जाती है। कहां से आई? नाम से। सबसे बड़ा सुकृत नाम है। जब हम कभी शास्त्र श्रवण करके, शास्त्र पठन करके बात जानते हैं, हम और पुण्यों का महत्व नहीं रखते, क्योंकि अब आप कह सकते हो क्यों? क्योंकि अपना अस्तित्व रखकर, अपनी सामग्री समझकर जो दान किया जाता है, उस सुकृत में इतने सामर्थ्य नहीं है कि भगवत प्रेमी महात्माओं का सानिध्य प्रदान कर सके। वो आपको कई गुना बढ़कर मिल सकता है, लेकिन उसमें सामर्थ्य नहीं। सबसे बड़ा सुकृत है भगवान नाम। जब कोई उपासक भगवान नाम जप में अपनी रुचि प्रकट करता है, तो उस नाम के प्रभाव से संत स्वयं आकर जब मिले, स्वयं आकर, तो जान लेना कि हमारे सुकृतों का ये फल है। और जब आप अपने सत्संग को सुनकर, महिमा सुनकर, बात सुन करके आप वहां जाने की चेष्टा कर रहे हैं, आपका वहां भाव बढ़ रहा है और आपके हृदय में बिल्कुल निश्चय हो गया कि अब हम संत के समीप जा रहे हैं, तो वो जो नाम जप से, जो भगवत वार्ता सुनने से आपके हृदय में भाव आया, तो उसमें प्रधान कृपा हुई और वही कृपा आपको उन संत से मिलाकर उसमें मिला देगी। बिना नाम जप के हम किसी सुकृत का महत्व नहीं समझते, और नाम जब कृपा से होता है तो लौट करके हम एक शब्द में कह सकते हैं कि पूर्ण कृपा ही कृपा है। कृपा ही कृपा है। अगर विभीषण जी नाम उच्चारण न करते तो हनुमान जी महाराज बिल्कुल प्रवेश नहीं होते उनकी कुटिया में। तो राम नाम ते सुमिरन कीना, हृदय हरसि कपि सज्जन चीन्हा, ये सन हट करियो पहचानी, साधते हुए न कारज। पहुंच गए जी, हनुमान जी को देखा, उनके हृदय में ऐसी द्रवण क्रिया हुई, बस लगा या प्रभु का दास। ऐसा हृदय में नहीं हो सकता अन्य के दर्शन से। तो पूछ रहे कि तुम हरिदास सम्मा हुई, मोरे हृदय प्रीति अति हुई, कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोहि करण बड़ भागी। हनुमान जी परिचय बताते बोले, अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं। हरि की कृपा क्या? नाम। अगर नाम ना चला होता, अब आप उसे सुकृत कह लें या हरि की कृपा कह लें, सबसे बड़ा पुण्य नाम है। अगर नाम नहीं तो और हम किसी पुण्य का महत्व नहीं समझते हैं, क्योंकि प्राकृतिक पदार्थों को जो आपके पास दिया गया है वो तो भगवत सेवा सामग्री है। आप अपनी मान के देखो, कई गुना मिल जाएगा। जब इतने में नहीं समझ पा रहे तो और कई गुना मिल जाएगा तो क्या समझ पाओगे? एक ही सबसे बड़ा सुकृत है भगवान नाम। हाँ, उसे जब फिर आप सुकृत मान लीजिए या कृपा मान लीजिए, बात एक ही है, अलग अलग शब्दों में उनकी। पर मुझे तो पूर्ण कृपा ही कृपा दिखाई देती है। नाम भी जब करेगा तो कृपा से, और सुकृत का कोई महत्व नहीं। जैसे महाराज नृग, हमें लगता है कि बिरला ही कोई ऐसा सुकृतवान होता है, बिल्कुल अनजाने में अपराध बना, ब्राह्मण की गाय, महाराज को गिरगिट बन के गिरना पड़ा। भगवान अपनी तरफ से कृपा करके उनका उद्धार कर रहे हैं। तो सुकृतों की क्या दम है। बड़े भारी सुकृत करने वाले महाराज नहुष देवराज इंद्र के पद पर अभिषिक्त होते हैं, परिणाम स्वरूप अजगर बनते हैं। पूरी कथा है। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? सुकृत का फल। सुकृत कोई खास बात नहीं है, नाम जब, इसे हम सुकृत कह सकते हैं। अगर सुकृत शब्द दे सकते हैं तो नाम को दे सकते हैं, और नाम कृपा से चलता है। तो मानो कृपा से नाम में, और नाम से आप उसे सुकृत शब्द दे के कह दे कि संत मिलन हो गया, तो सुकृत मान लो नाम जप की कृपा से, और भगवत कृपा से नाम जप होने लगा। संत कृपा से नाम का महत्व हृदय में प्रकाशित हो गया। हमें तो पूरे सिस्टम में कृपा ही, उसी कृपा को सुकृत कह रहे हैं, और अलग कोई सुकृत नहीं। अगर कोई समझे कि बाहरी दान पुण्य फल फूल खावाना पिलाना और वो अपनी वस्तु से, तो उसमें कभी भगवत आराधन नहीं होता। ध्यान रखना, अपनी वस्तु मान करके और अपनी भोग सामग्री को किसी को देना, इसे भगवत आराधन नहीं कहते। भगवत आराधन प्रारंभ में भी होता है, तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्य में सब, आपकी दी हुई वस्तु से, आपकी मतलब धरोहर दे रहे हैं, दान नहीं है, धरोहर है, आपने दी थी, आपको दे दिया। तो ये भाव, मतलब अगर हम लौकिक वस्तुओं की महत्ता बैठालते हैं कि नहीं दान पुण्य से ऐसा होता है, हमारे यहाँ इसका कोई महत्व नहीं। कहीं अवसर आया तो उसका है, वो ले लेगा, ऐसे नहीं लेगा, जबरदस्ती ले लेगा, छीन लेगा, आपका है नहीं। हाँ, सुकृत हम अगर मानते हैं तो इस बात का मानते हैं
कि नाम जप आपका चल रहा है और नाम दाता संतों के प्रति आपका प्रेम है, इसी को हम बड़ा भारी सुकृत कह सकते हैं। अन्यथा सुकृत शब्द का हमारे यहाँ कोई महत्व नहीं। आप बताओ क्या महत्व है और किसी सुकृत का? मथुरा के ब्राह्मण इतने बड़े सुकृतशाली, यज्ञ में निरंतर तत्पर रहते हैं, पूरा भागवत में वर्णन है। क्या मिला सुकृत का फल? हाँ, ये कह सकते कृपा से पत्नियां ऐसी मिल गई कि भगवत साक्षात्कार उनको हो गया और वो उनके दर्शन कर लिए। ये इतनी बात, ये तो घोर अपराध कर दिए। भगवान मांग रहे, मना करे, क्या सुकृत काम कर रहा है वहां? सबसे बड़ा सुकृत है भगवत प्रेमी महात्माओं का सानिध्य और नाम जप। इसी को आप कृपा शब्द से बुला लो या सुकृत शब्द। जैसे कहते हैं कि हमारे सारे सुकृत सफल हो गए, हमें वृंदावन आने का सौभाग्य मिला, तो ये कहने में वो सुकृत शब्द आ रहा है, क्या उसका सही स्वरूप आएगा कृपा ही नहीं। जैसे मनुष्य शरीर है, किसी सुकृत से मिला है क्या? हमने तो जहां तक शास्त्रों में पढ़ा, संतों से सुना, तो कबहू का कर करुणा नर दे और देत ईस बिनु हेतु, बिना हेतु के, समझो बिना कारण के ये मनुष्य शरीर मिला है। हमारे यहाँ सेवक जी कहते हैं, संस्कृति मांझ बरियाई के पायो मानुष देव व्रता कद। सरस्वती चक्र को रोक दिया हरि ने कृपा, वो बीच से निकाल लिया आपको और मनुष्य शरीर दे दिया। अब वही कृपा करके नाम रूप लीला धाम के रस में डूबे हुए संतों से मिलाते हैं। अब उसे आप सुकृत कह लीजिए या आप उसे कह लीजिए कृपा। हमें तो कृपा ही नजर आती है और सुकृत शब्द उसी कृपा के अंतर्गत है। और जो सुकृत है, स्वर्ण दान, ये दान, वो दान, उसमें अहम रहता है, मैं दाता। और मैं दाता में जो कुछ भी होगा वो मायाकृति होगा, सच्चिदानंद नहीं होगा। आप ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत। ऐसा दान करो तो स्वर्ग भी चले जा सकते हो, ब्रह्मलोक तक जा सकते हो, लेकिन आप ब्रह्म स्तंभ पर, तिनके से लेकर ब्रह्मलोक तक सब मायाकृत है ही है, उसका कोई खास महत्व नहीं है। मायाधीश प्रभु पर हमारा चित्त बलिहार हो जाए, प्रतिपल उनका चिंतन हो, इसे सुकृत कह सकते हो, भाग्यशाली कह सकते हो, कृपा पात्र कह सकते हो। ये शब्द है मगर मूल तो कृपा ही है। विष्णु जी, श्री हरिवंश गुरुदेव, जब वृंदावन आते हैं तब भक्ति का एक नवीन उत्साह मिलता है, परंतु वृंदावन के बाहर जाने के बाद कुसंग से प्रभावित हो जाते हैं और भक्ति का उत्साह ही चला जाता है। गुरुदेव, ऐसा क्या करें कि उत्साह हमेशा बना रहे और हमारी भक्ति परिपक्व? तो वृंदावन का चिंतन करते हो। शरीर वृंदावन में नहीं है तो वृंदावन को चिंतवन, यह दीप उर्बार कोटि जन्म के अगत में काट करे उजियार। वृंदावन का अपने पास एक सीसी कैमरा अंदर है जो बिना देखे बिना समझे मुझे भी रिकॉर्ड करता रहता है। भजन में बैठो तो सीसी कैमरा चालू हो जाएगा, वो जन्म जन्मांतरों के जितने भी गुण दोष हैं सब आने शुरू हो जाएंगे आपके अंदर। सभी लोग कहते हैं ना पहले तो इतना नहीं होता, जब भजन बैठते बड़ी गंदी बातें आती, क्योंकि यही समेटा है। अपने पास एक स्मरण शक्ति है, आप उस स्मरण शक्ति को वृंदावन को देखिए। आप कह रहे हैं कि वृंदावन के दर्शन से आने से भक्ति का होना भी चाहिए, क्योंकि ये तो भक्ति का विशुद्ध स्वरूप ही है, वृंदावन वैष्णो धाम है। अगर हम इसका चिंतन बाहर रोज करें, कुछ मिनट ऐसे वृंदावन गए, संत भगवान को प्रणाम किया, फिर ठाकुर जी के दर्शन किए, फिर यमुना जी आचमन किया, फिर वृंदावन की परिक्रमा, अगर ऐसे रोज करते रहोगे तो ये दोष नहीं आएगा कि किसी के संग के प्रभाव से आपकी भक्ति नष्ट हो जाए। वृंदावन को चिंतवन, यह दीप उर्बार कोटि जन्म के अग समय काटी करे उजियार। करोड़ों जन्मों के पापों का नाश करके, अंधकार का नाश करके प्रेम का प्रकाश। ऐसा करो, ये चिंतन कर सकते हो आप। सेवा कुंज देखो, निधिवन देखो, बिहारी जी देखो, राधा वल्लभ अपने स्मरण में बसाओ और रोज 10 मिनट बैठ करके वृंदावन आ जाओ। मन से आ गए, परिक्रमा भी कर ली, सबसे मिल भी ली, और ये सत्य है, इसलिए आपकी जो भावना है ना वो सत्य फल देगी। आपका 10 मिनट का चिंतन रोज वृंदावन का आपको बचा लेगा, कुसंग से बचा लेगा और आपको भगवत मार्ग में पुष्ट कर देगा। प्रीतम गुरुदेव, आपके श्रीमुख से सुना है कि ब्रिजवासियों के प्रति अपराध ना बने, परंतु गुरुदेव मेरी शादी गोवर्धन में हुई है और कभी कभी पारिवारिक परिस्थितियों की वजह से बोलना पड़ता है और अपराध बनता है। उस परिस्थिति में मैं क्या करूं, मेरा मार्गदर्शन करें। महाप्रभु चैतन्य देव जी जब बालक थे तो एक बार उनके पिताजी ने, जगन्नाथ मिश्र जी ने बहुत डांटा उनको।
तो स्वप्न में एक महापुरुष प्रकट हुए और कहा कि कभी मत डांटना, जानते हो तुम ये कौन है, तुमका जानने की जरूरत नहीं है। हम केवल इतना जानते हैं कि हमें सौभाग्य देने के लिए जब ये पुत्र रूप में आए हैं तो डांटा भी और जरूरत पड़ने पर इनको चपत भी लगाएंगे। हमें नहीं जानना है कौन है, हम जानते हैं हमारे। बात समझ पा रहे हो? ये सिद्धांत है और ये संबंध है। सिद्धांत है, जानते हो कौन है, ब्रजवासी है। संबंध क्या है, हमें नहीं जानना। वो हमारे अमुक है, वो हमारे अमुक है, जरूरत पड़ेगी डांट लगाएंगे। अब ऐसा थोड़ी, हम लोग पत्नी रूप से कोई ब्रजवासी कन्या प्राप्त हुई है तो रोज बैठकर आरती पूजा थोड़ी करेंगे, उससे पत्नी जैसा ही व्यवहार रखेंगे, क्योंकि वो हमें सौभाग्य देने के लिए इस संबंध में आए। जरूरत पड़ेगी हम डांटेंगे, जरूरत पड़ेगी उनको समझाएंगे। अब उसमें थोड़ी कि अगर हम डांटे तो, ये है हमारा भागवतिक सिद्धांत और ये है आपका संबंध। संबंध और सिद्धांत दोनों को समझना होगा। समझ पा रहे ना? हाँ, इसमें डरना नहीं। जरूरत पड़ेगी तो डांट लगेगी, जरूरत पड़ेगी तो हम प्यार से बात करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो शासन से भी बात करेंगे, क्योंकि हमें भगवान ने ये संबंध दिया है। तो उसमें क्या जरूरत पड़ेगी तो मान लो जो रिश्ते हैं, जो नाते हैं, जो संबंधी, उनसे हम उस तरह व्यवहार करेंगे, उसके अनुकूल व्यवहार करेंगे। अब उसमें वहां वो सिद्धांत नहीं चल सकता। भागवतिक सिद्धांत को हम संबंध सिद्धांत में पूरा नहीं उतार सकते। जैसे भागवतिक सिद्धांत है, सब में प्रभु है, देखो, ठीक है, बहन है, बेटी है, माँ है, पत्नी है, हम सब में प्रभु मानेंगे, लेकिन संबंध व्यवहार में बहुत जमीन आसमान का अंतर है नहीं? सिद्धांत है ब्रजवासी भगवत स्वरूप है, वो हमारी पत्नी है, वो हमारे बेटा है, वो हमारे रिश्तेदार है, हमारे नातेदार, उसमें डरना नहीं। उसमें जो व्यवहार है सम्यक रूप से किया जाए। समझ रहे? ठीक है। दीपक जी। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज श्री। गुरुदेव, मैं फौज में नौकरी करता हूँ। गुरुदेव, मेरा मन बहुत विचलित है। ईमानदारी से जीवन में काम किया है प्रभु, लेकिन जीवन में ऐसी परिस्थिति आई कि अंदर से हिला दिया। गुरुदेव, ऐसा क्यों होता है कि अच्छा काम करने पे भी ऐसा मिलता है और देखा जाता है कि जो लोग बुरा करते हैं उनको उन्नति हो रही है, उनका सब कुछ ऐसा हो रहा है। गुरुदेव, कृपया मार्गदर्शन करें। पहले तुम विनोद की भाषा में बोलते हैं। अगर बुरा किसी ने किया है और उसे 8वीं मंजिल पर चढ़ा के ले जाया जा रहा है तो आप उसको खुशी नहीं होना चाहिए और आपको प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो 8वीं मंजिल से जाके पटका जाएगा नीचे, किसी काम का नहीं रहेगा। बुरे आचरण करने वाला त्रिकाल में भी शांति को प्राप्त नहीं हो सकता। वर्तमान में तुम्हें दिखेगा। क्यों दिखेगा? इसका कारण, जब कोई यहां धर्म विरुद्ध आचरण करता है तो हमारा जो भागवतिक सिद्धांत है उसमें उसके जो पुण्य जमा होते हैं उनको फटाफट दिया जाता है उसको, क्योंकि जब तक पुण्य नष्ट नहीं होंगे तब तक वो पुण्य उसको सही दंड देने में बाधा पहुंचाते रहेंगे, उसको बचाएंगे। तो सबसे पहले किया जाता है उसके पुण्य दिए जाते हैं। सिद्धांत को, आंतरिक सिद्धांत को समझना। जैसे कोई हत्या कर रहा है, व्यभिचार कर रहा है, गंदे से गंदा आचरण कर रहा है और उसकी आपको लौकिक भाषा में उन्नति दिखाई देती है और प्रोग्रेस होता चला जा रहा है, तो जानते हो क्या हो रहा है? उसका जो स्टॉक जमा है पुण्य का वो दिया जा रहा है। इसके बाद वर्तमान का पाप और पूर्व का पाप जो ही वह सुकृत बीच से हटा और जहां जुड़े तो ऐसा ब्लास्ट होगा, लहान को कुल रोगा निहारा, राम विमुख हाल तुम्हारा। लात मारते थे बंदर, जैसे फुटबॉल में मारा जाता ना, उस रावण की खोपड़ी में जिसके चलने पर धरती कांपती थी और दिशाओं के लोकपाल भयभीत हो जाते थे, बंदर लात मारते थे तो मंदोदरी कह रही थी, राम विमुख हाल तुम्हारा, लहान को कुल रोवन। वर्तमान की उन्नति और पापाचरण, इस पर विश्वास मत करना। अब दूसरा सिद्धांत, एक सुकृतवान धर्म से चलता है, सत्य से चलता है, अपने सत्य के पैसे से परिवार का पोषण कर रहा है। अब उसके जीवन में विपत्ति पर विपत्ति, घटना पे दुर्घटना, अब उसका जो पूर्व पाप उसके सुख में बाधा पहुंचाने के लिए तैयार है, उसको फटाफट भुगवाया जा रहा है। चुप रहना, और जिस दिन पीछे का पुण्य और आगे का धर्म तुम्हारा जुड़ेगा, लंबा समय आपका महान सुख में जाएगा। विश्वास कर लेना, धैर्य पूर्वक चलना।
बड़े बड़े धर्मात्माओं को इसी पद्धति से देखा हो तो आप उनका जीवन, पांडवों को कितना कष्ट मिला, लाक्षागृह में जलाने की कोशिश की, वनवास दिया सब, लेकिन सिंहासन पर कौन आरूढ़ हुआ? पक्ष में कौन था उनके? भगवान। सत्य के पक्ष में भगवान होते हैं। थोड़ा सा ऐसा लगता है, पर वो भी हमारे पूर्व कर्मों का फल होता है, निश्चित समझ लेना। आज आप सत्य से चल रहे हो, कल हमने कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिनको हमें भोगना ही पड़ेगा। जैसे 13 वर्ष की अवस्था से अभी तक ऐसी कोई हिंसा नहीं की, मांगना खाना, भगवान के भजन में जीवन में विचरण करना, ऐसे छोटी मोटी कभी गलती हो गई हो, भूल से कोई जीव मर गया हो, बात अलग है। कभी ऐसे किसी को कटु वचन कि दुख पहुंचे, मारना, तो दोनों किडनी फेल है। अतरे दिन डायलिसिस होता है, भयानक कष्ट डायलिसिस में होता है। ऐसा थोड़ी कि डायलिसिस आराम से लेट गए हो रहा है, पूरी नस नाड़ियों से जब रक्त प्रवाह अपनी मशीन की वो जो अपने सहज स्वभाव से रक्त चलना अलग बात होता है, जब उसको वो फोर्स से घसीटती है ना, हर नस नाड़ी ऐसे 4 घंटे घड़ी देखते थे कैसे करते हैं। अब क्या है, जीवन में हमने कोई ऐसा भयानक पाप नहीं हुआ जिससे हमें दंड मिलना चाहिए। अरे हमारा स्टॉक है जो हमने गोदाम में कमा के रखा था ना, वो माल चल रहा है। ये फसल है नई, ये फसल बहुत बढ़िया है। पुरानी फसल का जो अन्न जमा है वो खाना पड़ेगा, क्योंकि नई फसल का आगे फल मिलेगा। पुरानी फसल का घबराना नहीं, हमें अपनी नई फसल बर्बाद नहीं करनी, पुरानी फसल में जो गोदाम में रखा उसे भोग लेना है। इसलिए बड़े बड़े धर्मियों को, सत्कर्मियों को, भगवत मार्ग के पथिकों के भी जीवन में भयानक कष्ट देखा गया। ये भयानक कष्ट है, और इस कष्ट में ये दिनचर्या चल रही, ये लाडली जी की कृपा से चल रही। कितने बड़े बड़े महापुरुषों को देखो कैसे कैसे कष्ट मिले, आखिरी जन्म है। अब जो भी गोदाम में जमा है वो आग लगा दिया जाएगा, उससे जो निकल आया है उसको भोगना पड़ेगा। इस शरीर का जो निर्माण उससे हुआ है, अब इस शरीर को भोगना पड़ेगा। इसलिए घबराओ मत, सत्य कभी दुख नहीं देता और असत्य कभी सुख नहीं देता, बैठा लीजिए। तो सत्य में चलने वाले को दुखी नहीं होना चाहिए। आएंगे कष्ट, ऐसा नहीं कि नहीं आएंगे, और हमारे ही पूर्व आएंगे, हमें कोई नया कष्ट नहीं दे सकता। नया तो हमारा धर्म चल रहा है ना, ये हमें सुखी करेगा। इसलिए इसमें कभी दुखी नहीं होना चाहिए, विक्षिप्त नहीं होना चाहिए। एक बार 2 मित्र थे पढ़ाई में, एक ने गांजा पीना, शराब पीना, गंदे लोगों का संग, धीरे धीरे बेविचार गंदे आचरणों में, वैश्यागमन, अब धन चाहिए तो चोरी, डकैती, हिंसा, वो उधर चला गया। और इसे साधु संग मिला, गंगा स्नान करना, नाम जप करना, पाठ करना, धर्म से कमाना खाना, ऐसे चला। वो कार से चलता और इसके साइकिल भी नसीब नहीं, पैदल गंगा जी जाता नहा के। एक दिन ऐसा हुआ कि नंगे पैर गंगा स्नान करके आ रहा था, इतना बड़ा बमूल का कांटा पूरा, वो ऐसे बैठा, वो बगल से कार से निकला, उतरा, कहा तुम्हारे भगवान ने तेरे को क्या दिया? कह रहा हूं अभी मान जाए, गंगा नहाना ये सब दुनिया का, ये सब नाटक है, बैठ कार में हमारे साथ और देख हमारे नक्शे कितने चलते हैं। तो काले नहीं तुम जाओ, वो ऐसा कह के चला गया। अंदर से रोने लगा, क्या प्रभु आपके मार्ग में चलने पर यही हालत होती है? गंदा आचरण करता, मैं जानता हूं मेरा दोस्त है, गंदे से गंदे आचरण, एसी कार में घूम रहा है, और या आपके लिए गंगा नहाते नंगे पैर, तो उसमें भी कांटा लग गया, चलने लायक नहीं रखा। उसी समय ब्राह्मण के रूप में भगवान आए, आज अच्छा बच्चा कांटा लग गया तुम्हारा, कांटा है तो तुम शोकित क्यों हो? तो उसने यही प्रश्न किया। तो उनका बच्चा हमें ज्योतिष का ज्ञान है, भगवान थे ना, बोले इसने पूर्व जन्म में ऐसे पुण्य किए थे कि इस जन्म में इसे चक्रवर्ती सम्राट बनना था तुम्हारे दोस्त को, और तुमने ऐसे पाप किए थे कि तुम्हें सूली की सजा मिल रही थी। तो तुम्हारे गंगा स्नान और भजन साधन के फल से तुम्हारा पाप नष्ट होकर बमूल के कांटे में निकल गया, और इसका चक्रवर्ती सम्राट का जो पुण्य था सब क्षय होकर के ये इतने पे आ गया है। अब जो वर्तमान में पाप कर रहा है इसका सर्वनाश हो जाएगा। तुम जो वर्तमान में गंगा नहा के पुण्य कर रहे हो ना, उत्तम लोगों को प्राप्त होगे, भगवान को प्राप्त होगे, मेरी बात मान लो।
उसका संशय दूर हो गया। तो ये बात समझो, ये केवल दृष्टांत ही नहीं, ये जीवन की सत्य बातें हैं। धर्मात्मा पुरुष दुखी देखे जाते हैं। सत्य में चलने वालों को जिस डिपार्टमेंट में भी होगा उसको नीचा दिखाया जाता है, और ज्यादा सत्य पे चलेगा तो सस्पेंड भी कर दिया जाएगा। जाओ घर बैठो, आधी पेंशन में दियो, तुम्हारी जरूरत नहीं है, सत्य की जरूरत नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन चुप रहो, धर्म से चलते रहो। एक दिन ऐसा आएगा कि आप खुद कहोगे कि सत्य पे ही चलना चाहिए, और असत्य पे चलने वाला एक दिन खुद रो के कहेगा कि मैंने अपने हाथों से अपना नाश कर लिया। पक्का जाते जाते वो बोल के जाएगा, यहां से एक बार वो जरूर बोलेगा कि मैंने गलती की, मैं इसी काबिल हूं। पक्का समझो, कर्म जब ऊपर सवार हो जाता है तो तुम्हारे ही हाथ से तुम्हारा सर्वनाश करा देगा। समय का इंतजार करो। इसलिए कभी घबराना, सत्य पे चलने वाले को कभी नहीं घबराना चाहिए। भक्ति जी। श्री हरिवंश। श्री राधा माधव सरकार की जय। पूज्य महाराज जी के चरणों में प्रणाम। महाराज श्री, पूज्य भाई जी और बाबा जी की शरणागत हूँ। कांता भाव से राधे श्याम का जप करती हूँ। पूरी दिनचर्या हित पद्धति से ही होती है। चतुरासी जी का गायन, राधा सुधा निधि जी अष्टयाम सेवा, प्रिया प्रीतम की। क्या हित पद्धति से होते हुए भी कांता भाव की प्राप्ति होगी, भाव पुष्ट होगा? बिल्कुल। जो हमारे अंदर पावर जा रहा है ना, तो उसको जिधर खर्चा करना चाहेंगे उधर वो पावर काम में आएगा। इसका प्रश्न है। हाँ, भागवतिक भाव है ना, तो ये सब महा पावर है। नाम है, अष्टयाम सेवा है, चतुरासी जी। आप भावना करोगे ना, तो आपके ही भाव की पुष्टि होगी, कि आपके ही भाव को प्रदान करेगा, इसमें अन्यथा नहीं। महाराज जी, क्या आप अपने मुख से मुझे राधे श्याम नाम का जप दे सकते हैं? जरूर। हम तो राधा वल्लभ जपते, पर आप कहते तो राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम रटी। आयुषी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। महाराज जी, मैं श्री हरिवंश नाम का जप करती हूँ और लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ और चतुरासी जी का 12 पद पाठ करती हूँ। हाँ, अभी करते हो, बच्चे हो, करते रहो। इसको कोई भाव सिद्धि थोड़ी कहते हैं। धीरे 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 जो आचार्य कृपा होती, गुरु कृपा होती, तब असली भाव आता है। जब जो भाव आचार्य प्रदत्त होता है उसी का स्वरूप जागृत होता है। जैसे अपने लोग हैं, आचार्य शरणागत हैं, आचार्य की पद्धति से चलने की चेष्टा करते हैं, उनके द्वारा दे, उन्हीं की कृपा से सहचरी भाव का प्रादुर्भाव होता है। वो हमारी कल्पना नहीं होती, बस फिर उसमें आगे कोई प्रश्न नहीं रहता, वो सब अपने आप चलता रहता है। अभी बच्चे हो, खूब आराधना करो, नाम जप करो, चतुरासी जी गोपाल जी की सेवा करो, किसी की भी सेवा करो, सबको भगवत भाव से देखो, इसी का फल होगा धीरे धीरे। ये अभी हमारी भावनाएं हैं। आचार्य प्रदत्त जो भाव होता है वो त्रिगुणातीत होता है, वो कालातीत होता है। जैसे किसी को गोपी भाव की सिद्धि हुई आचार्य कृपा से, तो अब ये थोड़ी उसमें भाव थोड़ी लगाना होता है। जैसे ये शरीर पुरुष भाव में प्रगट में है, तो अब ये थोड़ी लगाना थोड़ी कि हम पुरुष हैं, हम पुरुष, ऐसा थोड़ी सोच रहा है। तो है ऐसे सहचरी भाव जब जागृत होता है तो ये सब भाव मिट जाता है। मैं श्री जी की सखी हूं, ऐसा अनुभव होता है। जब गोपी भाव सिद्ध होता है तो इसी स्थिति में होता है, मैं लालजू की प्रिया हूं, ऐसा उसको अनुभव में आता है। नाम जब करती है। महाराज जी, अपने श्री मुख से नाम लेने की कृपा करें। हम तो जपते हैं राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा राधा राधा, इसमें जो मन भावे सो जपो।